नेक्स्ट देखिए, 4 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमको इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। कार्बन जब डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एयर बोला है लेकिन हमने लिया है सिर्फ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हर चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्न होती है। तो यहाँ पर ये हमारी बैलेंस रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन का है, 1 मोल डाइऑक्सीजन का है और 1 मोल यहाँ पर क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो यहाँ पर हम इसको ये मोलर मास में जब इसको लिखेंगे तो 12 ग्राम पर मोल कार्बन रिएक्ट विद 32 मोल ऑफ 32 ग्राम मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन होती है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि 12 ग्राम पर मोल कार्बन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम पर मोल डाइऑक्सीजन के साथ में, और हमको क्या मिलेगा, 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये हमारा रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बोला है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो अभी हमने क्या बताया कि हमको 30, इसको हम इधर इरेज कर रहे हैं, ये कितना आंसर आया था, 44 ग्राम। इधर देखिए सेकंड वाला मैं बता रहा हूं, सेकंड वाला। अभी मैंने बताया था कि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम डाइऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसने कहा कि बताओ 16 ग्राम जब डाइऑक्सीजन रख देंगे, इसको आधा कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। तो पहले हमको ये तो पता हो कि 16 ग्राम डाइऑक्सीजन को कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो लगभग अगर जब इसको आधा कर देंगे तो इसको भी आधे की रिक्वायरमेंट ही होगी कि नहीं, कितने की रिक्वायरमेंट होगी। ये जब 16 ग्राम हो जाएगा तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन को है ना, इसके आधे की ही रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 6 ग्राम कार्बन की ही रिक्वायरमेंट होगी। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगी। ये हमारा अमाउंट मिलेगी। ये आपका होगा सेकंड का आंसर। ठीक है, इसी तरह जब थर्ड का निकालेंगे तो थर्ड वाले में क्या कहा है इसने, थर्ड वाले में कहा है कि इस बार 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। इस बार अभी भी इसको कितना रखा है, 16 ग्राम रखा है, और इसको कर दिया इसने डबल बोले तो 2 मोल कर दिया। कितना कर दिया, 2 मोल कर दिया। 2 मोल कर दिया तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 ग्राम हमको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। 24 ग्राम कार्बन कर दिया। लेकिन हमको तो रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो एक रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाए और उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आगे हम क्या बनाएंगे। जैसे कि है ना, आपको चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय बनानी है, और आपके पास दूध है 1 कप और चीनी कितनी है, 1 चम्मच। ठीक है, ये दूध 1 कप हो गया आपके पास मिल्क, और 1 स्पून क्या हो गई आपके पास शुगर। तो अगर मैं आपको 2 कप दूध भी दे दूं तो आप चाय जो बनाएंगे वो अभी भी 1 कप ही बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीनी कितनी है, 1 स्पून ही तो है। तो हम मिल्क को चाहे जितना बढ़ा दें, आपके पास जब चीनी कम ही है तो चाय तो कम बनेगी ही बनेगी। तो वही चीज यहाँ पर है। इसने क्या किया, यहाँ पर इसको बढ़ा दिया लेकिन इसको तो कम रखा ना, तो अभी भी कार्बन को रिक्वायरमेंट उतना ही कार्बन रिएक्ट कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ में जब तक ऑक्सीजन बचा रहेगा। जब ऑक्सीजन खत्म तो कार्बन भी रिएक्ट करना छोड़ देगा। ठीक है, तो 16 ग्राम कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट होती थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया 16 ग्राम कार्बन को मात्र 6 ग्राम कार्बन की ही रिक्वायरमेंट होती थी, और इसका भी आंसर कितना आएगा, 22 ग्राम आएगा। ठीक है, ये भी आपका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।